बरमूडा ट्रायंगल, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री यानी कि रहस्य है, जिसके बारे में शायद आपने सुन रखा हो। सबसे पहले आपको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि पिछले 100 सालों में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज़ गायब हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। तब से यहाँ अब किसी भी हवाई जहाज़ का रूट नहीं दिया जाता है। अब यहाँ से कोई भी हवाई जहाज़ नहीं गुजरते। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है, जिसकी खोज सबसे पहले कोलंबस ने की थी। इस दुनिया में कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ। उन्होंने अपने लेखों में यह बताया है कि जैसे ही वह बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब चीज़ों को पाया व महसूस किया, जैसे कि उनके कंपास का बंद हो जाना, आसपास अत्यधिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाना आदि। वह यह सब देख ही रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखा जो सीधा समुद्र में जा गिरा। यह सब इतना जल्दी हुआ कि वह कुछ समझ ही नहीं पाए। वह गोला क्या था, कैसे निर्मित हुआ था, कोई नहीं जानता। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज़ों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें यही पाया गया है कि जैसे ही कोई जहाज़ या वायुयान यहाँ पहुँचता है, उसके रेडार, रेडियो वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो यहाँ ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं, जिससे संपर्क टूट जाने के कारण जहाज़ अपना रास्ता भटक जाते हैं व हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिसके कारण ये सब घटनाएं हो जाती हैं। पर कुछ लोग तो इसे परलौकिक ताकत मानते हैं। यह कितना रहस्यमय है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पर कई किताबें छप चुकी हैं व फिल्में भी बन चुकी हैं। कई तरह के शोध भी किए गए, लेकिन इस नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आखिर गायब हुए जहाज जाते कहाँ हैं, क्योंकि दुर्घटना स्थल की तलाश करने पर ना तो वहाँ कोई मलबा मिलता है और ना ही इंसानों के कोई अंश। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसमें सबसे पहले 1872 में एक जहाज़ जिसका नाम द मैरी सेलेस्ट था, वह बरमूडा ट्रायंगल में लापता हो गया था, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन साथियों, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य पहली बार तब सामने आया जब 1950 में पहली बार अखबार में इसका लेख छपा। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाज़ों के गायब होने का जिक्र किया गया था। उसी समय फ्लाइट 19 भी गायब हुई थी, जिसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया, क्योंकि वह अमेरिकी सेना के बम वर्षक विमान यानी फाइटर्स प्लेन्स थे। इसी तरह 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा ट्रायंगल में घुसते ही कहाँ गया, कुछ भी पता न चला। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे रहस्यमय घटना वही जहाज़ द मैरी सेलेस्ट वाली घटना है। इसके पीछे की वजह है कि 5 नवंबर 1872 को यह पानी का जहाज़ न्यूयॉर्क से जेनोआ के लिए चला, लेकिन वहां पहुंचा नहीं। लेकिन ठीक उसके एक माह बाद यानी 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज़ अटलांटिक महासागर में सही सलामत मिला, लेकिन इसके अंदर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिनका पता आज तक नहीं चला। जहाज़ के अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, लेकिन अंदर एक व्यक्ति न था जिसने यह मेज सजाया हो। इस पर सवार व्यक्ति कहाँ गए, खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई, यह सभी सवाल आज भी रहस्य बने हुए हैं। ऐसी ही जितनी भी घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के पास हुई, सभी में ऐसी ही कुछ ना कुछ रहस्यमय बातें छिपी थीं। इन सब रहस्यों का पता लगाते लगाते जानकारों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य ना बताते हुए बल्कि टाइम जोन का एक छोर बताया है। उनका कहना है कि धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में यदि कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिससे एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने में मदद मिलती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका इस्तेमाल ना तो इंसान करते हैं और ना ही यह इंसानों द्वारा बनाई गई है। इस टाइम जोन का इस्तेमाल दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस करते हैं, जो कि उनके एक पोर्टल का काम करता है। इसे वैज्ञानिकों ने साबित करने का भी प्रयास किया है, जिसमें यह बात सामने आई कि एक साल में 25 बार बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, और ऐसा 28 मिनट के लिए ही होता है। उस समय जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल से गुजरता है,
भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उसे अपने ओर खींच लेती हैं। दोस्तों, शोध में यह भी पता चला था कि बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा एलियंस दिखने या उनकी हरकतों का प्रमाण मिला है। रिपोर्ट में दावे के साथ कहा गया है कि यह हवाएं बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराती हैं, जिससे सुनामी और ऊंची लहर पैदा होती है और यह सब हादसे हो जाते हैं। इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में सफर कर रहे जहाज़ों से टकराती हैं और उन्हें गायब या खत्म कर देती हैं। ब्लैक होल की बात को झुठलाते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत की गई नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही यहाँ पर जहाज गायब हो जाते हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर शक्ति रखते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐसा ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है जिससे इस नए सिद्धांत को 100% सही बताया जा सके। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।